हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको स्पीडी करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक के घटनाक्रम को सम्मिलित किया गया अपने मासिक करंट अफेयर्स में, उसका मैं कराने जा रहा हूं। करंट अफेयर्स कौन, क्या और कहां। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग आगामी परीक्षाओं में काफ़ी लाभान्वित होंगे। जैसे अभी कुछ ही दिनों में बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं और एनटीपीसी सेकेंड स्टेज की परीक्षाएं होने वाली है। तो इस करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिलेगी। तो करंट अफेयर्स कौन, क्या, कहाँ है शीर्षक के अंतर्गत मैं आपको संवैधानिक पदाधिकारी के पद पे कौन कौन है वो मैं कराने जा रहा हूँ। जैसे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, इनका नियुक्ति का क्रम जो है 14वां है। ये क्रम जरूर से याद रखना आवश्यक है। वहीं उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं, इनका नियुक्ति का क्रम जो है 13वां है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, इनका नियुक्ति का क्रम जो है 15वां है। न्यायिक प्रमुख में देखें तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय NV रमन्ना है, इनका नियुक्ति का जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। जबकि महान्यायवादी जो है वर्तमान समय में या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये के वेणुगोपाल है। जबकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। जबकि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदर्श कुमार गोयल। संसदीय प्रमुख में देखें तो राज्यसभा के सभापति जो हैं श्री एम वेंकैया नायडू हैं, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही जो होते हैं कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति हो गए श्री एम वेंकैया नायडू। वहीं राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वो हरिवंश नारायण सिंह है, ये जनता दल यू के सांसद हैं। वहीं राज्यसभा के महासचिव जो हैं प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा में ये कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और वहीं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं पीयूष गोयल है। वहीं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, जो कि वर्तमान लोकसभा जो है 17वीं लोकसभा है, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष है ओम बिरला, उनका क्रम है 17वां। जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। जबकि लोकसभा में महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ये उतना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। निर्वाचन आयोग में देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा। चुनाव आयुक्त में हैं जैसे अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, जो कि राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव रहे हैं। वहीं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनका क्रम है 14वां। वहीं महालेखा नियंत्रक हैं दीपक दास। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति जो हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। वायुसेना अध्यक्ष हैं BR चौधरी। नौसेना अध्यक्ष हैं R हरि कुमार। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको जरूर से याद रखेंगे। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, इसलिए वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद खाली है। उम्मीद है कि शीघ्र ही उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, किसी की नियुक्ति कर दी जाएगी इस पद पे। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बिपिन रावत हैं। ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिपिन रावत की हाल में ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, इसलिए काफ़ी VVI में रहेगा। वहीं महानिदेशक सैन्य संचालन लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। सचिव एवं सलाहकार कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। जबकि प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए हैं अमित खरे। ये झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं।
जिनका रिटायर करने के बाद प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, विदेश सचिव याद रखेंगे हर्षवर्धन श्रृंखला। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, राजस्व सचिव तरुण बजाज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। फिर मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के विजय राघवन। फिर गुप्तचर एवं जांच संगठन सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कौन है? तो सुरेश एन पटेल हैं। विशेष निदेशक सीबीआई प्रवीण सिन्हा। सीबीआई के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख हैं अरविंद गुप्ता। जबकि प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं सामंत गोयल। जो लोग डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो जैसे एसएससी जीडी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये सब याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी कुलदीप सिंह। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय संजय कुमार मिश्रा। वहीं ये जो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जो हैं, जो लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, वो लोग इसको याद रखेंगे। बाकी लोगों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और जैसे कोई अगर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का सब इंस्पेक्टर का या कांस्टेबल का, तो वो लोग ये जरूर से याद रखेंगे महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा बल का ये अरुण कुमार हैं। ये उत्तर प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। ये काफ़ी तेज़ तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। 1990 के दशक में जब यूपी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी थे, ये कोई शुक्ला थे, तो नाम नहीं याद पड़ रहा है उनका, तो उनको मारने के लिए देश का पहला टास्क फोर्स बनाया गया था। तो उसका नेतृत्व ये अरुण कुमार ही कर रहे थे। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक का। फिर अतिरिक्त महानिदेशक असम राइफल्स दिनेश कुमार सिंह। अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड सत्यनारायण प्रधान। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष थे, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ये नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ये होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के प्रदीप कुमार जोशी। अध्यक्ष हैं 21वें विधि आयोग के बलबीर सिंह चौहान। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का रेखा शर्मा। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल सहनी। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। चौदहवां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको VBI कर लेंगे लोग। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अशोक कुमार गुप्ता। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान। जबकि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय सांपला। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अरुण कुमार मिश्रा। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियंका नुंगो।
अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। वहीं अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड का सुनीत शर्मा, जबकि सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का रविंद्र भाकर। अध्यक्ष हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का राजीव जलोटा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष हैं जेबी महापात्रा। फिर अध्यक्ष हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का पीडी वाघेला। जबकि सीईओ हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सौरभ गर्ग। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी। फिर अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी, ये VVI में रहेगा। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अरमाने गिरिधर। वर्तमान समय में महारत्न की संख्या कुल 11 हो गई है और 11वां जो महारत्न कंपनी बनाया गया वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को बनाया गया। तो ये सब उनका निदेशक कौन है ये सब उतना याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उन लोगों को केवल याद रखने की ज़रूरत है। केवल याद रखना है कि महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कुल कितनी है, तो कुल 11 है, ये संख्या याद रखना। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, ये भी याद रखना उतना जरूरी नहीं है। जो लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एग्ज़ाम देंगे उन लोगों का ही याद रखना केवल जरूरी है। फिर आगे है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, जैसे अध्यक्ष हो गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का धीरेन्द्र पाल सिंह। कुलपति जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू का नागेश्वर राव। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एम जगदीश कुमार। कुलाधिपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राकेश भटनागर। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय भाटकर। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय का सुनैना सिंह। फिर आगे शीर्षक है प्रेस और मीडिया के प्रमुख, जैसे अध्यक्ष हैं प्रसार भारती बोर्ड का डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। सीईओ है प्रसार भारती बोर्ड का शशि शेखर वेम्पति। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल। अध्यक्ष हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का शेखर कपूर। अध्यक्ष हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अबीक सरकार। अध्यक्ष है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का विश्वास त्रिपाठी। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, जैसे इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग का कमलेश नीलकंठ व्यास। प्रश्न संख्या फिर आगे है अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जी नागेश्वर राव। निदेशक हैं भाभा परमाणु
अनुसंधान केंद्र बारका अजीत कुमार मोहंती। अध्यक्ष हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जी सतीश रेड्डी। फिर है निदेशक विक्रम भाराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये एस सोमनाथ। आगे है खेल संगठनों के प्रमुख में, तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, जबकि कार्यवाहक सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हैं जो फर्नांडिस। अध्यक्ष हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के या एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जय शाह, जबकि प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की हैं इंदिरा नूई। अध्यक्ष हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई के सौरभ गांगुली। वहीं बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमांग अमीन। फिर हैं मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़, इसको VBI कर लीजिएगा। फिर मुख्य कोच हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रमेश पवार। फिर इधर ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अध्यक्ष हैं हॉकी इंडिया का ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। फिर अध्यक्ष हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के अर्जुन मुंडा, ये झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। फिर अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थॉमस बाख जर्मनी के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको VBI में करके याद करेंगे लोग। फिर अध्यक्ष हैं भारतीय बैडमिंटन संघ का, ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। फिर अध्यक्ष हैं भारतीय पैरालंपिक समिति के दीपा मलिक। फिर ये बीमा संस्थानों के प्रमुख का नाम दिया गया है, ये केवल जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर का एग्ज़ाम देंगे उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी अन्य के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना उतना जो महत्वपूर्ण नहीं है, केवल याद रखेंगे MD एवं CEO SBI जनरल इंश्योरेंस PC कार्ड पाल। फिर आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख, जैसे फिक्की के महासचिव हैं दिलीप चिनाय। फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर, ठीक है। फिर एसोचैम के अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल। फिर CII के अध्यक्ष हैं TV नरेंद्रन। फिर चेयरपर्सन नैस्कॉम का रेखा मेनन, पहली महिला हैं। फिर प्रेसिडेंट है नास्कॉम का देवजनी घोष। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हैं लियो पुरी, ठीक है। ये सब उतना और इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जैसे केंद्रीय बैंक में गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास हैं, उनका क्रम है नियुक्ति का 25वां। जबकि उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का TV रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत यात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के सुधा बालकृष्णन। फिर केवल भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का नाम याद रखना है दिनेश कुमार खारा। अब बाकी जो लोग बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, अन्य परीक्षा के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
फिर आगे नोट में दिया हुआ है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ये याद रखेंगे, ये VBI में रहेगा। फिर आगे है निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। तो जो लोग बैंकिंग का एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए ये याद रखना जरूरी है, बाकी लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर नोट में 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है, और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं रक्षा उपकरण। जैसे हेलिना जो है वो भारत में विकसित है। क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक ये अमेरिकी भारतीय कंपनी है। क्या है? हेलीकॉप्टर है। बराक 8 DRDO इजराइल द्वारा विकसित है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर INS बेला ये फ्रांस में विकसित है। क्या है? तो स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस का द एसॉल्ट एविएशन कंपनी से लिया गया है, और ये लड़ाकू विमान है। तो भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान की खरीदारी की है। S-400 ये रूस से लिया गया है, रूस में विकसित है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। फिर है पिनाक, ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट। INS कलवरी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी। अपाचे अमेरिका में विकसित है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख। जैसे महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का एंटोनियो गुतरेस। ठीक है। ये किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। फिर है उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया का। फिर 76वें अध्यक्ष हैं 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा का, अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। जैसे 13वां अध्यक्ष हैं विश्व बैंक का डेविड मालपास, अमेरिका के हैं। जबकि अध्यक्ष है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इल्हाम अलीयेव। फिर प्रबंध निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया का। फिर से महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन के नकोजी ओकोंजी-इवेला। ठीक है। ये काफ़ी VBI में रहेगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर महासचिव अंटार्कटिका का रेबेका किसबेन। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले, फ्रांस का। फिर महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन क्यू डोंगयू, चीन का। फिर महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गाय राइडर। फिर कार्यकारी निदेशक यूनिसेफ का हेनरिटा H. फोर्ड, अमेरिका के। फिर है महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन का टेड्रोस अधानोम। फिर सार्क का महासचिव इसाला रूबन वीराकुन, श्रीलंका के।
फिर नाटो की सचिव हैं जेस स्टाल्टेनबर्ग, नॉर्वे के। बाकी और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो याद रखना। फिर देखते हैं हम लोग आगे, चर्चित राष्ट्रीय महिला सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन सेल की। आजा राजेंद्रन देश के सबसे युवा मेयर बनने वाले, इसको भी ईबीआई में रखेंगे। रेखा एम मेनन पहली महिला अध्यक्ष नस्कॉम की। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारतीय महिला। फिर श्रीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला और तीसरी भारतीय अमेरिकी में, इसको भी ईबीआई में रखेंगे। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, उत्तराखंड राज्य में। हरप्रीत एडी सिंह पहली महिला प्रमुख सीईओ, एयर कैरियर के। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला चालक। भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट। ये भी ईबीआई में रखिएगा। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और ख़ास करके ये बिहार से संबंधित हैं, इसलिए बिहार की परीक्षाओं में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। फिर भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। एम बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। नुपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल का। सीमांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील। मिंटी अग्रवाल युवा सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। शालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। फिर हम लोग देखते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। नकोजी ओकांजा-इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। लॉरेन हवर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन। फिर नीरा अल मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्लेयर कोनोर पहली महिला अध्यक्ष MCC मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की। डॉक्टर निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के। GS लक्ष्मी ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला। जैस्मिन हैरिस अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। मार्था कुम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या की। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। तुलसी गाबार्ड USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। फिर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल राजधानी कौन सा कहाँ का है वो देख लेते हैं हम लोग। सूडान की राजधानी खर्तूम
ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी, यूक्रेन का कीव, म्यांमार का नेपिताव, कुक आइसलैंड रेक्याजेविक, एस्टोनिया तेलिन, स्विट्जरलैंड बर्न, हंगरी बुडापेस्ट, स्पेन मैड्रिड, रूसी संघ मॉस्को, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, ब्रुनई दारुसलाम बंद सेरी बेगावन, लिथुआनिया विल्नियस, लीबिया ट्रिपोली, सेंट विंसेंट ग्रेनेडार्स किंग्सटाउन, डोमिनिका गणराज्य सेंटी डोमिंगो, पैराग्वे गणराज्य असुनसियान, ओमान मस्कट, मालदीव माले, जर्मनी बर्लिन, मलेशिया कुआलालंपुर, आयरलैंड डबलिन, नीरू गणराज्य यारन, तंजानिया डोडोमा, पोलैंड वारसा, जिबूती, इराक बगदाद, जाम्बिया लुसाका, ट्यूनीसिया ट्यूनिस, क्यूबा हवाना, न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्बे, सर्बिया बेलग्रेड, दक्षिण सूडान जूबा, चिली सेंटियागो, लाइबेरिया मोनरोविया, बेलारूस मिन्स्क, मेक्सिको सिटी, सुरीनाम पारामरीबो, मोरक्को रबात, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, डेनमार्क कोपेनहेगन। फिर इसमें है राज्यों की राजधानी। ये राज्यपाल के अभी हाल में राज्यपाल काफ़ी जगह का जो है ये स्थानांतरित किया गया है एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो हम लोग राज्यपाल का नाम जरूर से याद रखेंगे कि किस मतलब राज्य में कौन से राज्यपाल किन्हें बनाया गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। त्रिपुरा के राज्यपाल को बनाया गया सत्यदेव नारायण आस। ये बीबीआई में रहेगा क्योंकि ये बिहार से संबंधित है सत्यनारायण आस, इसीलिए इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बीजेपी से गया से कई बार विधायक और सांसद भी रहे हैं। नागालैंड का जगदीश मुखी अतिरिक्त प्रभार में है। मणिपुर का ला गणेशन, मिजोरम का बी.डी. मिश्र, असम का प्रोफेसर जगदीश मुखी, मेघालय का सतपाल मलिक, सिक्किम का गंगा प्रसाद। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित हैं इसीलिए। हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ हल्लेंकर। उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पंजाब का बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल। बिहार का फागू चौहान। झारखंड का रमेश बैस। पश्चिम बंगाल जगदीप धनकर। उड़ीसा प्रोफेसर गणेशी लाल। मध्य प्रदेश मंगूबाई छगनबाई पटेल। छत्तीसगढ़ अनसुईया उड़के। राजस्थान कलराज मिश्र। गुजरात का आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र का भगत सिंह कोश्यारी। कर्नाटक थावरचंद गहलोत। गोवा का पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। केरल का आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु आर.एन. रवि। आंध्र प्रदेश विद्याभूषण हरिश्चंदन। तेलंगाना तामिलिसाई सुंदरराजन। जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा उपराज्यपाल।
लद्दाख राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल, दिल्ली का अनिल बैजल, पुडुचेरी तामिसिलाई सुंदर राजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देवेंद्र कुमार जोशी, चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित, दादर और नगर हवेली प्रफुल्ल पटेल प्रशासक, लक्षद्वीप प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार में। तो वर्तमान समय में कुल राज्य संख्या 28 हो गया और केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक है, इस प्रकार मेरे द्वारा स्पीडी जो कि 1 दिसंबर तक का कवर किया गया घटनाक्रम को, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी बिहार दरोगा परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। जैसे आने वाले महीनों में बिहार दरोगा के अलावा NTPC CBT 2, रेलवे ग्रुप डी, 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा, CDPO की परीक्षा, ये सब होने वाली है, जिसमें आप लोग इससे डिस्कशन से काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।